आज की कहानी। अच्छा मम्मी, बड़े दामाद को इसीलिए पतली चाय पिलाती हो? आंचल, बेटा आ जाएगी थोड़ी देर के लिए। देखना, पायल और दामाद जी के आने के दिन ही इस कांता को छुट्टी लेनी थी। सुबह सुबह खबर भेज दिया कि बुखार लग गई है, 2 दिन नहीं आएगी अभी। तो भी लेट से ही सही आने वाली थी ना। थोड़ा जल्दी आ जाती तो मेरी मदद करवा देती खाने में। सविता जी ने पास में ही रहने वाली अपनी बड़ी बेटी को फ़ोन किया था। बंटी और पिंकी स्कूल से 2 बजे आते हैं मम्मी, इसीलिए तो मैंने कहा कि पूछ 3 बजे के बाद ही आ पाऊंगी। अब बच्चों की स्कूल तो नहीं छुड़वा सकती ना। आंचल का स्वर थोड़ा तल्ख हो गया था। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था बेटा, कोई नहीं, तू आराम से आ। मैं देखती हूँ कोई मिल जाए। तो सविता जी ने धीरे से कहा। फोन रखने के बाद खुद में बुदबुदाने लगी आंचल। ठीक है, पास रहती हूँ तो इसका क्या मतलब, जब मन चाहे बुला लेंगी मुझे मम्मी। मेरा पति छोटी नौकरी करता है, मेरे बच्चे आम स्कूल में पढ़ते हैं, पर हैं तो उन्हीं के दामाद और नाती नातिन। और कोई उसने लव मैरिज तो नहीं की थी ना। छोटी बहन पायल की शादी धनाढ्य परिवार में हुई और छोटा दामाद सरकारी अफसर है। उसकी बच्ची बड़े स्कूल में पढ़ती है। ये सब तो अपना अपना नसीब है और दोनों अपने अपने जीवन में खुश हैं और उससे कोई जलन नहीं छोटी बहन से। पर पापा तो नहीं। हाँ, मम्मी का व्यवहार जरूर ऐसा हो जाता है जो उसे एहसास दिला देता है कि उसके और उसकी बहन में बहुत बड़ा आर्थिक फासला है। इस कारण मम्मी छोटी बहन और उसके पति और बेटी को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू देने और उनकी ज़्यादा खातिरदारी करने की कोशिश करती रहती हैं। जब 2-3 दिन के लिए वो लोग आते हैं। पायल साल भर से नहीं आई, कल आ रही है। उसके पति की यहाँ मीटिंग है तो सोचा कि वो भी साथ हो जाएगी और 4 दिन बाद साथ ही लौट जाएगी। बेटी अभी 1 में थी तो उसकी पढ़ाई की ज़्यादा टेंशन नहीं थी। सोचा तो था 3 बजे ही जाएगी, पर बेटी का ही मन आखिर कितना मानता। सुबह बच्चों को स्कूल भेज जल्दी से उनकी पसंद का खाना बनाकर रखने के बाद आंचल ने बगल वाली को घर की चाबी थमा दी। बच्चों को सुबह ही बता दिया था कि उनसे चाबी लेकर खाना खा लें। फिर खुद तैयार होकर माँ के घर चल दी, जो उसके घर से 20 मिनट की दूरी पर था। कहीं न कहीं साल भर बाद बहन से मिलने की उत्कंठा भी थी। अभी तक आए नहीं वो लोग। घर घुसते पापा से पूछा, बस आने ही वाले हैं, एयरपोर्ट पर उतर चुके हैं। बेटा, तूने तो कहा था कि 3 बजे के बाद आएगी, किचन में लगी माँ ने जवाब दिया। आ गई। पायल से मिलने को मन नहीं माना, किसी को बुलाया नहीं। कल तो बोल रही थी कि ना आप, कहाँ ऐन समय पर कोई आता है क्या। अब तो तू आ गई ना। सविता ने आंचल को काम थमाते हुए कहा। मम्मी, चाय तो बड़ी अच्छी बनाई है आपने। इतनी अच्छी चाय हमें तो नहीं पिलाती कभी। अपने बड़े दामाद की चाय तो आप बहुत पतली बनाती हैं। पायल के पति के लिए सविता द्वारा बनाई गई चाय पर आंचल ने व्यंग कसा। चाय वही है बेटा, बस उसकी चाय में मलाई नहीं डालती, क्योंकि वो ब्लड प्रेशर के मरीज और हेल्थ के प्रति जागरूक ज़्यादा हैं। और छोटे दामाद जी में ये मलाई पसंद करते हैं, इसीलिए डाली। सविता ने बेटी के भावों को पढ़ते हुए कहा। छोटे दामाद दफ्तर के काम से आए थे तो पायल को छोड़ने के बाद वो 3 दिन होटल में ही रहने वाले थे अपने मित्रों के साथ। मम्मी, इतना खाना क्यों बनाया आपने? आज से तो फिर होटल के खाने ही खाएंगे ना। मैंने सोच रखा था मम्मी को बता दूंगी कि सिंपल खाना बनाकर रखना। वैसे भी आजकल ज़्यादा तेल मसाले देती नहीं इन्हें मैं। रुको, मैं खिचड़ी बना देती हूँ इनके लिए। पायल ने ढेर सारे व्यंजनों के बर्तन देखकर टेंशन में कहा। क्या पायल, दामाद को खिचड़ी खिलाऊंगी मैं? अरे, एक दिन खा लेंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा मम्मी। ये बात तो कभी नहीं कहती आप इनसे। जब खाने पर बुलाती हैं तो सिंपल सा खाना परोस देती हैं। और ये भी अजीब मिट्टी के बने हैं, उन्हें बुरा लगता है, पर ये तो खुशी खुशी खा लेते हैं। एक तो ज़रूरत से ज़्यादा ये खुद खाने पीने में परहेजी हैं। नपा तौला खाते हैं, समय से सोना उठना, एक्सरसाइज करना। वो कुछ खिलाना चाहे तो मानते नहीं। बड़ा शौक होता है कि मम्मी ज़बरदस्ती कुछ खिला दे पिला दे तो उससे भी खुशी हो, पर मम्मी को कहाँ इन सब से मतलब। पतली चाय और सिंपल खाना सामने रख देती हैं इनके। वो तो दोनों तरफ से जाती है। पति के पास मम्मी की बुराई भी तो नहीं कर सकती। पापड़ छानती मन ही मन आंचल सोच रही थी। खाने के बाद पायल के पति चले गए। तीनों माँ बेटी कमरे में आकर बातें करने लगी। पायल जो कुछ उनके लिए लाई थी वो दिखा रही थी
तभी आंचल के पति का फ़ोन बजा तो वो बात करती हुई बाहर निकल गई। बात करके लौटी तो मम्मी बोल रही थी, पता नहीं आंचल क्या क्या चलाती रहती है दिमाग में। अपनी बेटी से समझदार तो मुझे अपना दामाद लगने लगा है आजकल, बल्कि दामाद तो मुझे वो लगते भी नहीं, बिल्कुल बेटी की तरह व्यवहार है उनका। शुरू शुरू में पतली चाय और सिंपल बिना घी तेल मसाले का खाना उन्हें मुझे परोसने में मुझे बहुत बुरा लगता था। पर एक दिन अकेले में उन्होंने ही कहा मुझसे, मम्मी जी आपका एक दामाद तो है ही ना, मुझे बेटा ही समझ लीजिए। आपको पता है ना मैं अपनी सेहत के साथ समझौता नहीं कर सकता। अब मेरी पत्नी तो समझती नहीं है, आप ही समझ लो। तब से भले आंचल बुरा मान जाए, मैं तो उन्हें पसंद होता है या उनकी सेहत के लिए अच्छा होता है वही परोसती हूँ। अक्सर दफ्तर से वो इधर आ जाते हैं चाय पीने मेरे हाथ की, तुलसी दालचीनी और अदरक वाली पतली चाय कहते हैं। इस आंचल की खाने पीने में भी बात नहीं मानता। अब गाढ़ी चाय भी ना पीऊँ उसके हाथ की तो बुरा मान जाती है, तो पीना पड़ता है। हाँ दीदी को खुद अपनी सेहत का ध्यान रखने वाला पति मिल गया है ना, इसीलिए समझती नहीं। अरे मुझसे पूछें दीदी, इनकी आदतों से कितनी परेशान रहती हूँ मैं। भले घर में परहेज वाला खाना खिला दूँ, बाहर जाकर फिर अपने मन की खा लेते हैं। इस बार के हेल्थ चेकअप में बीपी और शुगर दोनों बॉर्डर लाइन से ज़्यादा हैं। क्या करूं समझ नहीं आता। पायल दुखी और परेशान लगी। अच्छा तो ये बात है, इसीलिए ये दफ्तर से आकर कभी ही चाय पीते हैं। वो पूछे तो कहती है आज मन नहीं है। यहाँ तो सास दामाद की गुटबंदी हुई पड़ी है और वो जाने क्या क्या सोच बैठी थी मन में। शायद लोग इसीलिए कहते हैं कि हम जो नज़रिया रखते हैं चीज़ें वैसी ही दिखने लगती हैं। अपनी खुद की माँ के बारे में वो सोच बैठी कि अमीर बेटी और गरीब बेटी के लिए उनका व्यवहार अलग अलग है, जबकि इसके पीछे का कारण उनका गरीब दामाद ही निकला। अच्छी पत्नी तो नहीं ही है, जो अपने पति की अच्छी आदतों पर भी उन पर क्रोधित होती रहती है। आज अपनी ही नज़र में बुरी बेटी भी बन गई। मम्मी की पतली चाय में छुपा उनका गाढ़ा प्रेम आज समझ में आ गया। बेटी को पति लेने आ रहे हैं, मम्मी की चाय भी पी लेने की बात कर रहे थे। घर जाकर अब उनकी पसंद और आदतों में सहयोग तो करेगी ही, और पायल के सामने तो नहीं जाने के बाद माफ़ी मांग लेगी मम्मी से।